वेलकम बैक। बहुत एक्साइटेड है हम आपको एक पाकिस्तानी रिकॉर्ड मशीन से मिलवाते वक्त। जी हाँ, राशिद नसीम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने चाइनीज मार्शल आर्ट्स मास्टर का ननचक्कू कैटेगरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस रिकॉर्ड के साथ ही उन्होंने गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम 122वीं मर्तबा दर्ज करवाया है। नसीम मार्शल आर्ट्स की हर कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाकर न सिर्फ पाकिस्तान, शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। राशिद नसीम अब तक 40 से ज्यादा भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ईरान, मिस्र, चाइना, इटली के आलमी रिकॉर्ड तोड़ने का एजाज भी नसीम को हासिल है और वो राशिद नसीम वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इटली, जर्मनी, कोरिया, चाइना और सिंगापुर के टीवी शोज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मजीद उनके दिलचस्प और अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। जी हाँ, राशिद नसीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो एक और रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। ये बताएं कि टारगेट क्या रखा हुआ है, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं और कितने बनाने हैं मजीद आपने? देखें जी, टारगेट तो अनलिमिटेड है। पहले एक रिकॉर्ड था कि जी 50 साल में रिकॉर्ड मुकम्मल करने हैं, फिर 50 साल में रिकॉर्ड मुकम्मल करने के बाद 100 का टारगेट बनाया और अब फिलहाल कोई टारगेट नहीं है। अब जो है बस बनाते जाएंगे जब तक हिम्मत है, क्योंकि तकरीबन 11 साल हो गए आलमी रिकॉर्ड्स बनाते हुए। एक बहुत लंबा सफर है और एक बहुत मुश्किल तरीन जो है वो कांटों पर जो है वो चल कर जो है वो यहाँ तक पहुंचा हूँ और अब जो है वो अपनी हिम्मत के मुताबिक जितनी हिम्मत होगी मजीद आलमी रिकॉर्ड बनाता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि 200 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश करूं। बिल्कुल। तो देख रहे हैं हम राशिद की इस वक्त रिकॉर्ड बनाते वक्त आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ती होगी, कुछ ना कुछ इसके लिए तैयारी तो ज़रूर होती होगी। देखने में भी काफ़ी दिलचस्प हैं आपके रिकॉर्ड्स। कैसे सोच लेते हैं कि ये रिकॉर्ड बनाऊंगा, ये रिकॉर्ड बनाऊंगा? 122 मरतबा तो आप जीते हैं, और कितने रिकॉर्ड्स का आपने सोचा हुआ है और सबसे मुश्किल कौन सा था आपका? देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो मार्शल आर्ट कैटेगरी के जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो मौजूद होते हैं। तो मैं क्योंकि मार्शल आर्ट के जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और जो फिजिकल स्ट्रेंथ के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं मैं उनको अटेंड करता हूं, तो वो रिकॉर्ड्स जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो रिकॉर्ड भी मुझे नजर आता है, चाहे वो पंच कैटेगरी का हो, एल्बो कैटेगरी के, एल्बो स्ट्राइकिंग का हो, स्टिक का हो, ननचक्स का हो, पुशअप्स का हो, जंपिंग जैक्स के रिकॉर्ड हो, या कोई भी रिकॉर्ड जब मुझे नजर आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन रिकॉर्ड्स को तोड़ूं। और अगर मुश्किल रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी मैं रिसेंटली इटली गया था, वहां पर मैंने एक ननचक कैटेगरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहां के टीवी शो के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। और अपने मुल्क का परचम जो है सरबुलंद किया था वहां पर। तो वहां पर एक रिकॉर्ड मैंने किया था, वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसके अलावा एक रिकॉर्ड है ग्रीन कोकोनट स्मैशिंग का, जो कि इंडियन गॉट टैलेंट के अंदर जो है खड़े होकर मुझे शिल्पा शेट्टी के सामने जो है एक शख्स ने चैलेंज किया और मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की थी। मेरा वो मुश्किल तरीन रिकॉर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने बड़े इंडियन गॉट टैलेंट जैसे शो के अंदर भी जो है वो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रहा। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, आपको हमने रिकॉर्ड मशीन का नाम दिया हुआ, टाइटल दिया हुआ, माशाल्लाह से आप 122वां रिकॉर्ड दर्ज करवा चुके हैं। अच्छा मुझे बताएं, इतने सारे रिकॉर्ड आप बनाते रहते हैं, इनका कोई माली फायदा भी होता है? देखिए जी, ये बहुत सारे लोग समझते हैं, बल्कि अभी कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे मेरी एक वीडियो के ऊपर कि यार राशिद भाई को जो है शायद कोई 700 या $800 मिलते हैं एक रिकॉर्ड के लिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि आपको मेरी बैक पे भी नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो आपको किसी भी किस्म का जो है वो सरमाया या आपको पैसे नहीं देता है, ना कोई वजीफा देता है। ये बेसिकली हमारी हुकूमत का, हमारी गवर्नमेंट का काम है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान का नाम इतने ऊंचे लेवल के ऊपर जो है वो बुलंद कर रहा है, जिसमें वो इटली के टीवी शो में जा रहा है, जर्मनी के टीवी शो में जा रहा है, जैपनीज जो है वो मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पर आकर जो है मेरे ऊपर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं आकर, और लेकिन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की नजर से जो है मैं अभी तक दूर हूँ। अच्छा, तो ये बताइएगा कि भारत के आपने 40 के करीब रिकॉर्ड तोड़े हैं, क्या आप पहले से प्लान करते हैं कि सबसे पहले भारत के जितने बनाए गए रिकॉर्ड हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी का नाम होना चाहिए, या आप भारतीय हरीफ आपके सामने आ जाते हैं, आपकी कैटेगरी में आ जाते हैं, इसीलिए आप उनको हराते हैं? दोनों चीजें हैं। देखिए, जब भारत की कोई रिकॉर्ड सामने आता है तो कोशिश होती है कि यार इसको तो लाजमी ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन क्योंकि मार्शल आर्ट के मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैं तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता हूँ, चाहे वो इंग्लैंड है, मैंने भारत के अलावा इंग्लैंड और अमेरिकन और बहुत जबरदस्त जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के उनके मैंने रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। तो लाजमी बात है कि फिर भारत के रिकॉर्ड मुझसे कैसे बच सकते हैं। तो जो भी मार्शल आर्ट की कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड आता है तो मेरा फोकस होता है, ट्रेनिंग करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि वो मुल्क
उस रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है वो मेरे मुल्क और मेरे पाकिस्तान का जो है वो नाम लिखा जाए। सही है। अच्छा, आपने और इरफान ने बिल्कुल तय किया हुआ है कि कोई रिकॉर्ड छूटना नहीं चाहिए। इरफान महसूद भी इसी तरीके से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जब बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं, आपस में भी कोई कंपटीशन रहता ही है कि उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दें आप? देखें जी, पाकिस्तान के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि कंपटीशन तो देखें आपस में चलता ही रहता है, लेकिन मेरा जो फोकस होता है वो पाकिस्तानी रिकॉर्ड से ज्यादा जो है वो इंटरनेशनल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके ऊपर होता है। क्योंकि आपने खुद बताया कि भारतीय रिकॉर्ड्स हैं, उसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो पहले उनकी तरफ ही फोकस होता है मेरा। अच्छा, तो ये हम देख रहे हैं कि जहां आप दीगर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, एक रिकॉर्ड आप बना भी रहे हैं, 122 आप मर्तबा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और सबसे ऊपर आपका नाम दिखाई देता है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप इसको मजीद कहां तक देखना चाहते हैं? देखिए जी, ये मैं इंडिविजुअली तौर पर जो है वो पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और 2013 में जो है मेरा ये सफर स्टार्ट हुआ था, और अगर मेरे एकेडमी के रिकॉर्ड्स की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 146 जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बने। एकेडमी के 14 शागिर्द हैं जो कि मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है होल्डर है। मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली पूरी दुनिया की वाहिद फैमिली है जो कि जो है अब तक जो है वो बहुत ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसमें मेरी बेटी है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मेरी वाइफ है वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और जो मेरे फादर है जो कि पाकिस्तान के ओल्डेस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और मेरी बेटी ने आज से 4 साल पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जब वो सिर्फ 7 साल की थी, और वो इस वो मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो दुनिया की सबसे कम उम्र जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और अभी भी जो है वो एल्बो कैटेगरी की जो गिनीज। जबरदस्त राशिद, एक तो पूरी फैमिली आपकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इसके साथ साथ आप ट्रेनिंग भी करते हैं और आपके स्टूडेंट्स भी बहुत सारे रिकॉर्ड जो अब तक तोड़ चुके हैं। आइंदा किस रिकॉर्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं? देखें जी, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर जो है वो आपको मुझे मजीद मैं अभी 2 ननचक्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ। एक चाइनीज मास्टर का रिकॉर्ड है ननचक्स का, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल टीवी शोज हैं उसके लिए भी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और रिसेंटली अभी मेरा एक सिर्फ स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से जो है स्पेनिश गॉट टैलेंट जो है वो 2 मरतबा जो है वो मिस हो चुका है। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह की जो है वो तैयारियां आप नजर आएंगी और जल्द से जल्द मजीद आप रिकॉर्ड। बिल्कुल, हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से आपको गुड लक भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मजीद रिकॉर्ड्स भी बनाएं और रिकॉर्ड पर बनाते हुए ये भी एक रिकॉर्ड बना दें कि आप इनफरादी तौर पर भी रिकॉर्ड बनाते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी रिकॉर्ड बनाते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं।